क्यों युवाओं के भविष्य को लेकर इतने संवेदनहीनता दिखाई जा रही है, या इतना लचर सिस्टम जिसमें कि इन लोगों को आश्वासन दिया जाता है, एक आशा की किरण इन लोगों को दिखाई जाती है और उसके बाद ढाक के तीन पात। लगभग 3 महीने पहले का प्रकरण है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ नियुक्तियों में धांधली हुई थी और पेपर लीक हुआ था। स्नातक स्तरीय जो परीक्षा हुई थी उसके जो मेहनती छात्र हैं जिन्होंने इसको उत्तीर्ण किया इस परीक्षा को, और सिस्टम की लापरवाही, इन छात्रों की कोई गलती नहीं है, सिस्टम की लापरवाही के चलते जिस तरह से आप मेरे पीछे यहाँ कुछ छात्र देख सकते हैं और मातृशक्ति भी आई हुई है। ऐसे में सवाल बड़ा ये उठता है कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बावजूद, क्योंकि प्रदेश में मुख्यमंत्री से बड़ा और कोई नहीं, और मुखिया से जब ये मिलकर आ गए उसके बाद जिस तरीके से इन्हें आश्वासन दिया गया, सिर्फ मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया। आपको पता है कि पेपर लीक मामला जो हुआ था, 13 भर्ती परीक्षाएं, 8 पर जांच बैठ चुकी है, लेकिन बाकी ये अभ्यर्थी जो अपनी मेहनत से उत्तीर्ण हुए हैं, फैमिली प्रेशर इतना है, 6 से 7 महीना बीत गया है, लेकिन अभी तक इन लोगों से कोई भी संपर्क सरकार ने नहीं किया है। इनको एक डेलीगेशन इनका गया था माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने, और माननीय धामी जी आपने इन्हें आश्वासन दिया था कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। हम बार बार आपसे कह रहे थे कि आप वो ले लीजिए, इनसे एफिडेविट ले लीजिए, शपथ पत्र ले लीजिए, और उस शपथ पत्र में इनसे लिखवा लीजिए कि अगर कोई धांधली में संलिप्तता इनकी हुई, पेपर लीक मामले में कोई इनका तार भी जुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, तो इनका तत्काल प्रभाव से निलंबन किया जाए। उसके अलावा इन पर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। लेकिन जब तक इनकी संलिप्तता नहीं निकल रही है तब तक इनकी मेहनत का ये सिला क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो गलती हुई है वो सिस्टम से हुई है, इनका उसमें कोई कसूर नहीं है। तो सिस्टम की गलती का खामियाजा ये आखिर क्यों भुगत रहे हैं? और बाकी भर्ती परीक्षाओं का क्या होगा ये भी आपने नहीं बताया। आपने मात्र 8 परीक्षाओं पर जांच बैठाई है। एसटीएफ के पास सारे वो टूल्स हैं जिनसे उन लोगों की धरपकड़ हो सकती है जो लोग इसमें संलिप्त थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिसने इस पूरी परीक्षा को कराया वो भी रिहा हो जाता है, जिसने प्रिंट किया प्रश्न पत्रों को वो भी रिहा हो जाता है। क्यों आपकी जो वकीलों की लंबी एक फौज है वो पैरवी ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है, सबूत और साक्ष्य उन लोगों के खिलाफ नहीं जुटा पा रही है जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है? एसटीएफ ने लगातार बेहतरीन काम किया, उसने गिरफ्तार करके लोग आपको दे दिए, लेकिन एक के बाद एक जमानत पर लोग छूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। ऐसे में ये कुछ छात्र यहाँ पर हैं जो अपनी व्यथा आपसे कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, और मेरा आपसे करवत निवेदन है कि पक्ष और विपक्ष की लड़ाई या पक्ष और विपक्ष का आपस में जो भी नीतिगत या वैचारिक मतभेद है वो अपनी जगह पर है, लेकिन उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य संवरे ये हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। हमने पृथक पहाड़ी राज्य मांगा ही इसलिए था कि यहाँ हमारे बच्चों को कम से कम जॉब्स की कमी ना हो, हमारे बच्चों को जो यहाँ के संसाधन है उस पर उनका अधिकार हो। लेकिन आज जब ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इससे पहले 228 पदों पर इरिगेशन वाले छात्र बैठे हुए थे, उनकी अभी तक नहीं सुनी गई है, उनको नियुक्ति नहीं मिली है। क्यों आपने भला एग्ज़ाम कराया? क्यों आपने उसका रिजल्ट निकाला? रिजल्ट में उत्तीर्ण हुए छात्रों की आखिर गलती क्या है? और इनके घर की कोई जो परिस्थितियां हैं बहुत माकूल नहीं है। इनमें से आधे से ज़्यादा बच्चियां ऐसी हैं जिनकी उम्र निकल रही है और जो शादीशुदा हैं।
ऐसे में कितने दिन तक इनके परिवार इनको अलाउ करेंगे इस संघर्ष को जारी रखने के लिए, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है, ये अपने आप में सोचनीय विषय है। बेटा क्या प्रॉब्लम है आपकी, बताओ। मैम, यही स्नातक स्तरीय परीक्षा जो है हमने पास करी और इसके बाद हमने आंदोलन भी किया और उसके बाद हम जब मुख्यमंत्री साहब से भी मिले तो हम 4-5 लड़के थे, उसमें हमें मुख्यमंत्री साहब ने आश्वस्त करा था कि आपके साथ जो मेहनती लोग हैं उनके साथ जो है न्याय किया जाएगा, और 2-4 और रैलियों में भी उन्होंने बोला। और फिलहाल कहीं ना कहीं हम लोग परेशान घूम रहे हैं, सड़कों में घूम रहे हैं, हमारा कोई नहीं सुनने वाला। हम लोग STF में जाते हैं, वहाँ से आयोग में जाते हैं और शासन प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में कुछ हमें जानकारी मिलती कि अभी डिसीजन होने वाला है, आज होगा, एक इस महीने होगा, उस महीने होगा। हम लोग कैबिनेट में अभी तक इतनी कैबिनेट्स हो गई हैं, आप लोगों का सवाल कुछ नहीं, चर्चा ही नहीं हुई। मैम, हमारे जो है माथे पे 15 लाख का कलंक लगा दिया गया है, बोल दिया गया है कि ये सब चोर है। मीडिया में भी ये बातें चली। आज की डेट में अगर हम कहीं पे बात करते ना कि हमारी भर्ती है ये, तो वहाँ पर क्या कहा जाता है कि ये लोग, उस समय सामने कुछ नहीं कहता कोई, पीठ पीछे ये खुसर होते कि ये 15 लाख इन्होंने भी दिए होंगे। तो ऐसे में हमें नौकरी ना दो, बस हमें दे दो। आप मैम, हम यही चाहते हैं कि 7 महीने पूरे हो चुके हैं और अब कब तक हम दर बदर भटकते रहेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ। आयोग कहता है कि 50-50, STF कहता है 50-50। उस 50-50 में हम क्यों पीछे मैडम? हमारी क्या गलती है? हमने तो अपनी मेहनत से परीक्षा पास की है ना। तो सरकार को चाहिए कि हमारे लिए एक फेयर डिसीज़न ले। जो उन्होंने आश्वासन दिया है उस आश्वासन को धरातल पर भी उतारें और हमें शीघ्र नियुक्ति दिलाई जाए। मेरा मुख्यमंत्री से यही आग्रह है कि आप जल्दी से जल्दी मेहनती छात्रों को नियुक्ति दें और एक शपथ पत्र के साथ नियुक्ति दें और आगे भी जांच जारी रहे, जिसमें अगर हम पकड़े जाते हैं तो हम बेशक हमारे साथ कुछ भी, आपको पूरी छूट है, आप कुछ भी हमारे साथ कर सकते हैं। आपका ये लास्ट टर्न है, कहा आपने मुझसे, ये मतलब लगभग आपकी उम्र निकल चुकी है, इसके बाद आप परीक्षाओं में नहीं बैठ पाओगे। क्या कहना चाहते हो आप अपने मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री जी से कि देखिए, हम शादीशुदा महिलाओं के पास बहुत ही कम मौके होते हैं कि हम अपने जीवन को सुधार सकें, और हम दोबारा से अंकिता नहीं बनना चाहते, दूसरी अंकिता नहीं बनना चाहते। इसलिए अगर हमने अपनी मेहनत से पास किया है तो वो हमें मौका दे ताकि हम सरकारी नौकरी में आके अपना भविष्य सुधार सकें। बेटा मैम, देखिए, इतना समय हो गया है, अप्रैल में रिजल्ट आया था, अभी तक 7 महीने हो गए हैं। मुख्यमंत्री साहब ने हमें आश्वासन भी दिया है कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, जो मेहनती बच्चे उनके साथ न्याय किया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे साथ न्याय होगा कब? 7-8 महीने तो हो चुके हैं, अभी तक इतना समय बीत गया है, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा कब। हम कब तक पढ़ाई करेंगे, कब तक मेहनत करते रहेंगे, और ऐसा कब तक चलता रहेगा कि हम इस तरह से भटकते रहें? कभी हम सड़कों पे भटक रहे, कभी किताबें खोलें या सड़कों पे बैठे। मैम, हमारा काम तो सिर्फ पढ़ाई करना है। अब सवाल ये उठता है मुख्यमंत्री जी कि आपसे ऊपर कौन है, क्योंकि आपने डिसीजन इनको दिया था। जब आपने ये बात कही थी इनसे कि तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा, तुम्हें नियुक्ति मिलेगी, जो मेहनतकश छात्र हैं उनके साथ सरकार अन्याय नहीं होने देगी, तो फिर अब ये कौन सी जादुई शक्ति है जो आपके ऊपर दबाव डाल रही है, जो आप इन्हें नियुक्ति नहीं दे रहे हैं? बार बार ये कहा जा रहा है कि शपथ पत्र ले लीजिए और नियुक्ति दे दीजिए जितने लोग उत्तीर्ण कर चुके हैं, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ नारा आप लोग देते हैं या वाकई मातृशक्ति के प्रति, युवाओं के प्रति आप लोगों की कोई मंशा भी है? ये सोचनीय विषय है। मेरा आपसे फिर निवेदन रहेगा कि इनमें से कोई भी, कल का जो वाकया करमवीर, ये अग्निवीर में जिसका नहीं हो पाया सिलेक्शन, उसने गलत कदम उठाया, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ऐसा कोई कदम उठाने पर इनको मजबूर मत करिए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, संवेदनशीलता दिखाइए। और तरीके बहुत सारे हैं उन लोगों को फिगर आउट करने के, जिन लोगों ने धांधली की उनको फिगर आउट करने के तरीके भी बहुत सारे हैं। अब जानबूझ के नहीं किया जा रहा होगा, दूध का दूध पानी का पानी, तो अलग बात है। अदरवाइज ये हमारे भी समझ में आ रहा है कि उनको चयनित करना या उनको चिन्हित करना बहुत आसान है। ऐसे में क्यों आप गेहूं भी पिस रहे हैं, घुन भी पिस रहे हैं, सब साथ में चक्की में पिस रहे हैं? हर तरफ त्राहिमाम है और आप नई भर्तियों की बात कर रहे हैं। मोदी जी 10 लाख नई भर्तियों की बात कर रहे हैं, आप यहाँ भर्तियाँ निकाल रहे हैं। क्यों आप लॉलीपॉप दे रहे हैं यहाँ के युवाओं को? अगर आपने नियुक्ति नहीं देनी है तो पहले तो आपकी सरकार में एग्ज़ाम नहीं होते, एग्ज़ाम होते हैं तो रिज़ल्ट बाहर नहीं आता, रिज़ल्ट बाहर आता है तो उत्तीर्ण छात्रों को या अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिलती। तो ये क्या गोरख धंधा है?
आखिर सिस्टम कर क्या रहा है? पूरी सरकार काम किसके लिए कर रही है? सिर्फ अपनी झोली, अपना खजाना भरने के लिए? ऐसे में आखिरी में आपसे यही कहना है कि युवाओं का, इन अभ्यर्थियों का जो संकट है या जो परेशानी है वो आपके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी सब बातें गौड़ हैं इसके सामने। ये बच्चे अपनी जीवन शुरुआत कर रहे हैं अभी। इनको इतना अंधेरा मत दिखाइए कि इनका जीवन पर से विश्वास उठ जाए, सिस्टम पर से विश्वास उठ जाए। धन्यवाद, नमस्कार।